अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला के बरकत नाम से शुरू करते हैं बिजनेस एथिक्स का हमारा नेक्स्ट लेक्चर। इनफैक्ट इट्स एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स। तो हमारे कुछ टॉपिक्स जो हैं वो बिजनेस एथिक्स और कॉर्पोरेट एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स में ओवरलैप करते हैं, क्योंकि हम ये चीज़ पहले क्लैरिफाई कर चुके हैं कि बिजनेस का मकसद प्रॉफिट जनरेट करना होता है और एडमिनिस्ट्रेशन का मकसद लोगों की फलाह बहबूद के लिए काम करना होता है। बिजनेस एक प्राइवेट एंटिटी होती है और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नमेंट एंटिटी का कोई एक डिपार्टमेंट होता है। तो आज हमारे इस टॉपिक के अंदर हम देखेंगे कि एथिक्स और कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR, इनमें क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, क्या डिफरेंसेस हैं और कहाँ पे ये एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं। Ethics is sometimes confused with corporate social responsibility or CSR. Although the two are related, they are not quite the same. देखिए, कुछ चीज़ें होती हैं तो वो एक दूसरे की तरह सिमिलर होती हैं या उनमें कुछ चीज़ें कॉमन होती हैं, लेकिन वो एग्जैक्टली सेम नहीं होती। It is important to understand how they are different as well as how they are related to each other. तो इसलिए हमें ये देखना बहुत ज़रूरी है कि ये कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। एथिक्स को हम उसकी बेसिक्स को समझ के आए हैं, तो फिर हमें समझ आएगी कि ये बेसिकली किस तरह एक दूसरे की तरह एक जैसे हैं और किस तरह एक दूसरे से अलग हैं। We will begin by clarifying what corporate social responsibility is, because this will help us understand how ethics and corporate social responsibility are related. The phrase corporate social responsibility refers to a corporation's responsibilities or obligations toward society. अब देखिए, लफ्ज़ों पे अगर हम थोड़ा सा गौर करें, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि एक कॉरपोरेशन से हमारी क्या मुराद है? एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन। तो उस ऑर्गेनाइजेशन की सोसाइटी की तरफ क्या जिम्मेदारियां हैं? क्या उसका मकसद सिर्फ वहाँ पे बैठ के अपनी प्रोडक्ट्स बनाना, प्रोडक्ट को सेल करना और उससे प्रॉफिट जनरेट करना है और यहीं पे बात ख़त्म हो जाती है, या उसको सोसाइटी की फलाह बहबूद के लिए भी कुछ काम करने हैं? अगर करने हैं तो वो कौन से काम हैं, वो किस तरह कर सकते हैं? लेकिन इसके ऊपर एक बहुत बड़ा डिसएग्रीमेंट है इस पॉइंट के ऊपर कि कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर काम करना चाहिए या बिजनेस का सिर्फ अल्टीमेट मकसद प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग होता है। अब देखें, देर इज नथिंग लाइक अ फ्री लंच। फ्री लंच नाम की दुनिया में कोई चीज़ नहीं होती। इट मीन्स एवरीथिंग इज कम्स विद अ कॉस्ट। हर चीज़ की एक वैल्यू है, एक प्राइस है, एक कॉस्ट है जो पे करनी होती है। तो अगर एक कॉरपोरेशन कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर काम करती है तो अल्टीमेटली उसको उसकी प्राइस पे करनी है, उसको डॉलर अमाउंट में, पैसों के अंदर कुछ चीज़ों पे खर्च करना होगा। अब जब वो एक्सपेंसिव होंगे तो उससे इफेक्ट क्या जाएगा? उससे उस कंपनी का प्रॉफिट कम हो जाएगा। जब प्रॉफिट कम होगा तो शेयर होल्डर्स के अंदर क्या मैसेज जाएगा कि ये कंपनी को बेहतर ऑपरेट नहीं कर रही, हम यहाँ से अपने शेयर्स को सेल कर दें और किसी दूसरी कंपनी में जो बेहतर ऑपरेट कर रही है, ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट कर रही है, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें। तो इसमें अल्टीमेटली रिजल्ट्स क्या आएंगे? वो कंपनी डाउन की तरफ जाना शुरू हो जाएगी। ये एक आर्ग्यूमेंट है। तो एक्चुअल सवाल हमारा ये है कि डू कंपनीज हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डोनेट टू चैरिटीज और नॉट? अब देखिए, लॉज तो कंपनीज को इस चीज़ पे बाउंड नहीं करते। कवानीन में तो कहीं नहीं लिखा कि कंपनीज अपने प्रॉफिट का एक सर्टन अमाउंट जो है वो चैरिटीज़ को भी देंगी, डोनेशन भी करेंगी। लेकिन अगर कोई कंपनी चैरिटी और डोनेशन कर रही है तो क्या ये उसकी जिम्मेदारी है या वो अपनी जिम्मेदारी से एक कदम आगे जाके लोगों की फलाह बहबूद के लिए काम कर रहे हैं? ये बड़ा एक अहम सवाल है।
अब देखते हैं कि हमारे यहाँ से कॉरपोरेशन, कोका कोला है, बहुत बड़ी इंटरनेशनल कॉरपोरेशन हैं, ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स के प्रॉफिट यहाँ से जनरेट करते हैं और अपने मुल्कों में वापस ले जाते हैं। तो क्या कभी इन्होंने टैक्सेस के अलावा, टैक्स ऑफ कोर्स गवर्नमेंट की एक रेगुलेशन है, वो तो देना है, उसके अलावा इन्होंने कभी सोसाइटी की फलाह बहबूद के लिए काम किया है? आपने कभी देखा हो कोई पार्क है जो इन्होंने बना के दिया हो, कोई स्कूल इन्होंने रिनोवेट करवा के दिया हो, या कुछ इन्होंने डोनेशंस की हो सोसाइटी को? तो कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की मद में ये लोग बहुत कम काम कर रहे हैं हमारे यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन हैं। टू गिव देयर एम्प्लॉयज हायर वेजेस एंड कस्टमर्स सेफ प्रोडक्ट्स। अब ये बहुत अहम चीज़ है। कंपनी के जो दो अहम स्टेक होल्डर्स हैं, उनमें एक तो एम्प्लॉयज़ हैं जो वहाँ पे काम करते हैं, जो अपनी वर्क लाइफ का बहुत बड़ा हिस्सा उस ऑर्गेनाइजेशन को देते हैं। तो उनको हायर वेजेस पे करना, हायर सैलरीज पे करना, जिससे उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेहतर हो, वो गुर्बत से ऊपर आए। क्या ये भी उनकी जिम्मेदारी है, या उन्होंने जो मिनिमम वेज सेट की हुई है, गवर्नमेंट की तरफ से मिनिमम वेज है से 18,000 रुपये, तो वो 18,000 रुपये पे लोगों को हायर कर रहे हैं? आल्दो वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि लोगों में गुर्बत एज इट इज़ रहे। तो क्या ये भी उनकी जिम्मेदारी में आता है? ऐसा करना चाहिए। और इसके साथ दूसरी चीज़, कस्टमर्स को सेफ प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करना। अब जिस तरह हम सेफ्टी के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा काम करते हैं, तो वैसे वैसे हमारी उस प्रोडक्ट के ऊपर कॉस्ट जो है वो ज़्यादा होती है। प्रोडक्ट की कॉस्ट ज़्यादा होने का मतलब क्या है कि आपका प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा, क्योंकि अगर एक प्रोडक्ट बहुत हायर कॉस्ट के साथ मार्केट में आती है तो वो कंपेटिटर्स के साथ compete नहीं कर पाएगी, आप प्राइस को ज़्यादा नहीं कर सकते। तो जब आप सेफ्टी पे काम करेंगे, आपके एक्स्ट्रा चार्जेस आएंगे, तो वो उससे आपका प्रॉफिट मार्जिन अल्टीमेटली ग्रेजुअली कम होना शुरू हो जाएगा। तो अब यहाँ पे ये बहुत अहम चीज़ है कि आपको अपनी एम्प्लॉयर्स को ज़्यादा से ज़्यादा वेजेस पे करनी है, और अपनी प्रोडक्ट्स या सर्विसेज जो है वो सेफ तरीके से लोगों तक पहुँचानी है। और आर दे ऑब्लिगेटेड टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट्स फॉर देयर शेयर होल्डर्स और स्टॉक होल्डर्स। अब जो एक ऑप्शन तो हमारे सामने थी कि वो लोगों को डोनेट करें, ओवरऑल एम्प्लॉयज़ को हायर सैलरीज दें, बेहतर प्रोडक्ट्स ऑफर करें, या तो ये ऑप्शन वो चूज़ कर सकते हैं। दूसरी ऑप्शन कौन सी चूज़ हो सकती है कि वो इन चीज़ों में ना जाएं, मिनिमम चीज़, हर एक चीज़ को मिनिमम लेवल पे सेट करें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट करें। ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट करने से क्या होगा, उनके जो शेयर होल्डर्स हैं, या स्टॉक होल्डर्स भी हम उनको कहते हैं, जिन्होंने उस कंपनी का स्टॉक परचेज किया हुआ है, उनकी प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा होगी। ओवरऑल कंपनी जितना ज़्यादा प्रॉफिट कमाएगी, स्टॉक होल्डर्स को उतना ही ज़्यादा पे बैक मिलेगा, जिससे वो समझेंगे कि हाँ, ये कंपनी बहुत अच्छा ऑपरेट कर रही है, और ओवरऑल उस कंपनी की इकोनॉमिक हेल्थ जो है वो बेहतरी की तरफ जाएगी। अब देखिए, एक साइड पे पूरी सोसाइटी का कलेक्टिव इंटरेस्ट है अगर हम कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, और दूसरी साइड पे सिर्फ चंद लोग, पैसे वाले चंद लोग जो शेयर होल्डर्स हैं, उनका फ़ायदा है। तो कंपनी को यहाँ पे डिसाइड करना होता है कि हमने इन दोनों को, लाइक इन दोनों में से किसको, किसके इंटरेस्ट के लिए काम करना है। यहाँ पे कुछ व्यूज़ हमारे सामने आते हैं। फ्राइडमैन का व्यू है, द शेयर होल्डर व्यू ऑफ फ्राइडमैन सेज अ मैनेजर्स ओनली रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू लीगली एंड एथिकली मेक एज मच मनी एज पॉसिबल फॉर शेयर होल्डर्स। अब फ्राइडमैन साहब कहते हैं कि भाई एथिक्स नाम की कोई चीज़ नहीं होती, सोसाइटी को आप छोड़ दें, जो गरीब है उनको गरीब रहने दें, आपने यहाँ पे कोई इस तरह की कोई चैरिटी नहीं खोली हुई, आप एक बिजनेस रन कर रहे हैं, और मैनेजर का जो एक्चुअल काम है वो है बिजनेस को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर करना, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट करना। तो आप सिर्फ वो एक्ट्स करें जो लीगली आपके ऊपर फोर्स है, जो कानून आपको जो काम करने के लिए कह रहा है आप वो करें, क्योंकि वो तो ज़रूरी है। अगर आप वो नहीं करते तो आपको जुर्माना हो जाएगा, आपकी कंपनी को बंद कर दिया जाएगा। तो कानूनी तौर पे जो काम ज़रूरी हैं उनको करें, और उसके बाद एज मच मनी एज पॉसिबल जनरेट करें। ओवरऑल उससे शेयर होल्डर्स का फ़ायदा होगा। शेयर होल्डर्स का फ़ायदा होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपकी कंपनी में मज़ीद पैसा इन्वेस्ट करेंगे, और आपकी कंपनी मल्टी बिलियनियर होती जाएगी। ये एक व्यू है फ्राइडमैन। स्टेक होल्डर्स व्यू क्या है? स्टेक होल्डर्स थ्योरी सेज मैनेजर्स शुड गिव ऑल स्टेक होल्डर्स अ फेयर शेयर ऑफ बेनिफिट्स अ बिजनेस प्रोड्यूसेस।
अब इसके साथ ही तकरीबन इससे हम ख्याल दूसरा व्यू है कि जो मैनेजर है उसको जितने भी स्टॉक होल्डर्स हैं या जो उसके स्टेक होल्डर्स हैं उन सबको उसका फेयर शेयर देना चाहिए। अब स्टेक होल्डर्स कौन है? यहाँ पे दो चीज़ें आप समझते हैं, एक तो है स्टॉक होल्डर्स जिन्होंने उस कंपनी का स्टॉक खरीदा हुआ है, दूसरे हैं स्टेक होल्डर्स। स्टेक किसको कहते हैं? हम कहते हैं कि फलां बंदे का इस काम में क्या स्टेक था। स्टेक कि उसका उस काम के साथ किसी भी तरह से पॉजिटिवली या नेगेटिवली इफेक्ट होना। अब एक एक फैक्ट्री एक शहर के अंदर अगर वाक़ई है तो वो पूरा शहर उसका स्टेक होल्डर है। फैक्ट्री से निकलने वाला धुआं पूरे शहर को बीमार कर सकता है, फैक्ट्री से बनने वाली प्रोडक्ट्स पूरे शहर को सस्ती भी मिल सकती हैं, उस फैक्ट्री के चलने से सारे शहर को रोज़गार भी मिलेगा, और हो सकता है उस फैक्ट्री से के चलने से उस शहर का ज़ेर ज़मीन पानी खराब होना शुरू हो जाए। तो अब ये देखिए पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी दोनों इकट्ठे चल रहे हैं। तो जो लोग सारे के सारे किसी भी तरह एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ कनेक्टेड हों पॉजिटिवली या नेगेटिवली, उनको हम स्टेक होल्डर्स का नाम देते हैं। इनमें कस्टमर्स भी आते हैं, मैनेजर्स भी आते हैं, सोसाइटी भी आती है, गवर्नमेंट भी आती है, और बाकी हमारी लीगल एजेंसीज भी। तो अब हम इस चीज को कंक्लूड करते हैं, विच ऑफ दीज टू व्यूज इज करेक्ट, स्टेक होल्डर थ्योरी और शेयर होल्डर थ्योरी? आई अगेन रिपीट, दो थ्योरीज हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर। एक थ्योरी जो है वो ये कहती है कि मैनेजर का या बिजनेस का जो अल्टीमेट मकसद है वो सिर्फ और सिर्फ मुनाफा कमाना है, चंदे देना, लोगों की फलाह बहबूद के लिए काम करना, गरीबों पे पैसा लुटाना, ये फजूल चीज़ें हैं। इन पे हमें बिल्कुल भी 1 रुपया खर्च नहीं करना चाहिए। जो भी प्रॉफिट हो सिर्फ उससे कानूनी दायरे के अंदर रहते हुए हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट करें, और उस प्रॉफिट के जब हम शेयर होल्डर्स को पे करेंगे तो शेयर होल्डर्स के अंदर एक अच्छा मैसेज जाएगा, और वो अच्छा मैसेज ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर्स को हमारे पास लेके आएगा। लोग देखेंगे कि ये कंपनी इकोनॉमिकली बड़ी ऊपर जा रही है। जब ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास लोग पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो आपकी कंपनी मजीद तरक्की की तरफ जाएगी, आप नए से नए यूनिट्स लगा सकेंगे, नए से नई फैक्ट्रीज ओपन कर सकेंगे। इसके साथ दूसरा जो व्यू है वो है स्टेक होल्डर्स का। स्टेक होल्डर्स कौन है? गवर्नमेंट आपकी स्टेक होल्डर है, सोसाइटी आपकी स्टेक होल्डर है, आपके कस्टमर्स, आपके एम्प्लॉयज़, वो सारी लीगल एजेंसीज, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, और पूरी की पूरी सोसाइटी जिसके अंदर आप रह रहे हैं वो सारी स्टेक होल्डर्स है। तो स्टेक होल्डर्स की थ्योरी ये कहती है कि आपको सिर्फ अपने स्टॉक होल्डर्स के फायदे के लिए काम नहीं करना, आपको पूरी सोसाइटी के फायदे के लिए काम करना है। आपकी वजह से माहौलियात को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, आपकी वजह से पानी ख़राब नहीं होना चाहिए, हवा ख़राब नहीं होनी चाहिए, शोर नहीं होना चाहिए, सेफ कंडक्ट होना चाहिए, लीगली और एथिकली आप रिस्पॉन्सिबल हों पूरी सोसाइटी को। आप जिस सोसाइटी से प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं उस सोसाइटी को पे बैक भी करें। पे बैक की सूरत में आप वहाँ पे कुछ स्कूल्स बनवा दें, लोगों को कुछ स्कॉलरशिप्स दें, आप वहाँ पे कुछ पार्क्स बनवाएं, आप अगर आपकी फैक्ट्री से धुआं निकल के हवा ख़राब हो रही है तो आप उसके ऊपर प्रॉपर एक ऐसा मैकेनिज्म लगाएं जिससे ओवरऑल आलूदगी ना हो। तो ये है स्टेक होल्डर्स थ्योरी। तो आपके ख्याल में इन दोनों में से कौन सी बेहतर है, किस पे अमल होना चाहिए? तो ये था हमारा कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का पार्ट। अब एथिक क्या है? एथिक इज बोथ अ पार्ट ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड पार्ट ऑफ द जस्टिफिकेशन फॉर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब देखें, एथिक्स एक तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक हिस्सा है। जब कोई ऑर्गेनाइजेशन अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करती है तो वो एथिक्स पे ही काम कर रही होती है, लेकिन वो फुल्ली एथिक्स नहीं है। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एथिक्स से भी एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। So that's all for our today's lecture. Thank you. Allah Hafiz.